नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे इतिहास में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको बहमनी साम्राज्य और उससे पहले विजयनगर साम्राज्य, जो दक्षिण भारत के दो प्रमुख स्वतंत्र राजवंश थे, और उससे भी पहले 13वीं से 16वीं शताब्दी में होने वाले स्वतंत्र राज्य, जिसमें दिल्ली सल्तनत से अलग होकर जो शासक स्वतंत्र शासन स्थापित किए, उसके बारे में चर्चा किए। आज दोस्तों हम बात करेंगे सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन। सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन का मतलब क्या था दोस्तों? जब भारत में मुस्लिम स्थापत्य हो गया तो वो लोग जो भी सूफी संत होते थे, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख सलीम अली चिश्ती, ये सभी क्या थे? एक तरह से जो मुस्लिम धर्म था उसके प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाए, और मुस्लिम धर्म में जो क्या कहते हैं वो आप लोग को मजार बोलते हैं, मदीर बोलते हैं और मदरसा बोलते हैं, इनकी स्थापना की, ताकि मुस्लिम में जो धार्मिक शिक्षाओं का उत्थान हो सके, लोग धर्म को जाने, लोग धर्म को पहचाने। इसी तरह भक्ति आंदोलन जब हुआ तो आपने रामदास, कबीर, मीराबाई, इन सभी की रचनाओं ने लोगों में एक नई चेतना उत्पन्न की, लोगों को धर्म की ओर आकर्षित किया और लोगों को बताया कि कैसे आपके जीवन में धर्म एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है, और धार्मिक आंदोलन यहीं से एक चरम पे पहुंचा। चलिए हम उसकी चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, सूफी संत जो इस्लाम धर्म से थे, इन लोगों का एक ही मकसद था कि इन लोगों का कहना था कि अल्लाह सभी को प्रेम देते हैं, मानवता, एकता, बंधुत्व और प्रेरणा, इनका यह एक मुख्य स्रोत था कि जो अल्लाह होते हैं वो अपने जो मानव हैं उनसे प्रेम करते हैं, उनसे मानवता का भाव रखते हैं, एकता का भाव रखते हैं, भाईचारा का भाव रखते हैं। और जो अल्लाह है, इन्हीं के बदौलत हम सभी कहीं कुछ काम कर पा रहे हैं, जी पा रहे हैं, जो हमें प्राप्त हुआ है इन्हीं के बदौलत हुआ है। ये सभी शिक्षाएं देने के लिए उस समय एक आंदोलन तत्पर रहा, उसका नाम रखा गया सूफी आंदोलन, क्योंकि जो मुस्लिम संत हुआ करते थे, हिंदू में संत बोलते हैं, मुस्लिम में जो क्या बोलते हैं उसको, स्रोत, जो कि जो धार्मिक स्रोत के बोले, धार्मिक स्रोत के प्रेरणता, मतलब जो धार्मिक आंदोलन का प्रचार प्रसार करते थे, उन्हें सूफी बोला जाता था। और इन लोगों का मुख्य काम था मानव को भगवान यानी मानव को अल्लाह से रूबरू कराना, अल्लाह के दिए गए वचनों, अल्लाह के दिए गए कारणों और कुरान में लिखी गई बातों का अनुसरण करवाना, ये इन सूफी संतों का मुख्य काम था। तो चलिए अब हम एक एक करके बात करते हैं सूफी संत के बारे में। तो सूफी संत में दोस्तों उस समय 14 प्रमुख सूफी सिलसिले हुए, यानी कि संगठन बोल सकते हैं आप। उस समय अकबरनामा में अबुल फजल ने लिखा है, अकबरनामा में अबुल फजल ने लिखा 14 प्रमुख सूफी सिलसिले, मतलब सूफी संगठन, जो लोग काम कर रहे थे, सिलसिले, जो संगठन काम कर रहा था धार्मिक का, जो संगठन काम कर रहा था इस्लाम के प्रचार प्रसार का, उसमें 14 प्रमुख थे और 4 भारत में प्रमुख हुए, जो 4 भारत में प्रमुख हुए। और आज हम इन्हीं चारों के बारे में चर्चा करते हैं। हो सकता है अगले वीडियो में हम आपको भक्ति आंदोलन पढ़ाएं या इसी वीडियो में पढ़ाएं, वो वीडियो के लंबाई पे डिपेंड करेगा। चलिए अब हम बताने वाले हैं दोस्तों कि उस समय जो भारत में 4 प्रमुख सिलसिले हुए, उसमें पहला था चिश्ती सिलसिला। एक तरीके से बोल दीजिए कि चिश्ती संगठन, जैसे हमने बोला कि एक संगठन जो था कृष्ण भक्ति करता था, एक संगठन शिव भक्ति करता था, एक संगठन विष्णु भक्ति करता था या विष्णु का अवतार राम भक्ति करते थे, ये अलग अलग सिलसिले हुए। उसी तरह यहाँ पर भी जो अलग अलग शिक्षाओं का पालन करते थे, अलग अलग जो कुरान के अलग अलग महत्व को बताते थे, उसमें 4 प्रमुख संप्रदाय हुए, जिसमें पहला था चिश्ती, और इसका प्रमुख केंद्र क्या था दोस्तों? अजमेर। भारत में इसका प्रमुख केंद्र कहाँ था?
भारत में प्रमुख केंद्र था दोस्तों अजमेर। सूफी लोग जो इबादत करते थे, जहाँ पे सूफी लोगों का जो इबादत खाना होता था, जहाँ वो अल्लाह को याद करते थे, इबादत खाना को हम लोग बोलते थे इबादत खाना। जहाँ अल्लाह की इबादत की जाती थी उसे बोलते थे मठ। और जो लोग सूफी लोगों के शिष्य हुआ करते थे उसे बोलते थे मुरीद। सूफी संत के शिष्य क्या कहलाते थे दोस्तों? सूफी संत के शिष्य मुरीद कहलाते थे। तो मतलब दोस्तों ये लोगों जो अजमेर जिन्होंने प्रमुख केंद्र बनाया, इनका मुख्य काम था जनता को जागरूक करना, जनता को बताना कि आपके लिए मानवता क्या है, बंधुत्व क्या है, आपके लिए जीवन क्या है, जीवन का महत्व क्या है। ये सभी जो बातें हैं, जो चर्चाएं आज आप लोग देखते हैं, कहीं शिव चर्चा, कहीं राम चर्चा जो हिंदू धर्म में होता है, उन्होंने भी राम के आदर्श, शिव के आदर्शों की चर्चा करते हैं। इसी तरह ये लोग पैगंबर के आदर्शों की चर्चा करते थे, अल्लाह के बातों की चर्चा करते हैं। और इसके लिए उन्होंने, हमने देखा है कि चाहे हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो, दोनों में ईश्वर हो या अल्लाह हो, उसकी इबादत के लिए वो लोग एक प्रमुख जरिया इबादत, एक प्रमुख जरिया अपनाते थे, वो था संगीत। और इसमें जो इस्लाम था, जो चिश्ती संप्रदाय थी, उसमें संगीत को हम लोग सूफ़ी संगीत बोलते हैं। और सूफ़ी संगीत ही बाद में क्या कहलाया? कव्वाली। ठीक है दोस्तों, सूफ़ी संगीत ही बाद में कव्वाली कहलाया, जो आजकल हम लोग बहुत ही अच्छे से सुनते हैं, क्योंकि ये सभी रचनाएं प्राचीन रचनाएं हैं जो सूफ़ी संतों ने की थी। इनका मुख्य काम संगीत के माध्यम से जनता को जागृत करना, जनता को बताना कि उनके लिए जो है ईश्वर क्या है, ईश्वर उनके लिए क्या क्या कर रहे हैं, अल्लाह आपको क्या क्या दंड दे सकते हैं, अल्लाह आपको क्या क्या प्रदान कर सकते हैं अगर आप सत्य हैं, अगर आप ईमानदार हैं। मुस्लिम धर्म में ईमान की बहुत चर्चा की जाती है, मतलब ईमानदारी आपको वहाँ बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। और ये सभी बातें आपको कहाँ से सीखने को मिलती है? इन सूफ़ी संतों के प्रवचनों से, इन सूफ़ी संतों के वचनों से। तो चलिए अब हम चिश्ती सिलसिले में प्रमुख चिश्ती संतों की चर्चा करते हैं। तो कुल 8 चिश्ती संप्रदाय में कुल 8 सूफ़ी संत हुए, जिनमें हमने प्रमुख जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं हम उनकी चर्चा करते हैं। तो पहला था ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती। दोस्तों हमने एक शब्द लिखा है दरगाह। जो सूफ़ी संत मृत्यु हो जाती थी और उन्हें कहीं दफन कर दिया जाता था और उसके ऊपर एक मज़ार बना दिया जाता था। मज़ार क्या होता है और दरगाह क्या होता है, तो वो हम चर्चा कर देते हैं कि दोस्तों जो सूफ़ी संत कहीं जहाँ उन शिक्षा दे रहे हैं और उन्हें जहाँ दफन किया गया, वो कब्र जहाँ मुस्लिम लोगों को दफन किया जाता है उसे कब्र कहते हैं। और उसी कब्र को अगर सूफ़ी संत को दफनाया जाए उसी कब्र में, तो उसे दरगाह कहते हैं। दरगाह मतलब होता है दोस्तों ईश्वर के दूत का घर। और इस जगह को मज़ार बोलते हैं, जहाँ पर एक इसके जस्ट कब्र के ऊपर एक और मतलब उसको क्या बोलते हैं, कब्र के जैसा ही बना के चादर चढ़ाया जाता है, जहाँ इन संतों को उपासना किया जाता है। और इसे मज़ार बोलते हैं। और अजमेर में ही ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह है। कहाँ है दोस्तों? अजमेर में। इसके अलावा दोस्तों बख्तियार काकी, बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया और शेख सलीम चिश्ती संप्रदाय में प्रमुख संत हुए। अगर बाबा काकी की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन्हीं की याद में कुतुब मीनार शुरू किया था। नाम तो अपना रखा, लेकिन याद किनकी याद में किया? बाबा काकी, क्योंकि ये दोनों के दोनों मोहम्मद गोरी के समकालीन थे और इन दोनों की शिक्षाओं से ये दोनों शासक बहुत प्रभावित हुए थे। बाबा फरीद की बात करें तो ये चिश्ती संप्रदाय में सबसे ज़्यादा प्रिय, सबसे ज़्यादा लोगों में फेमस भी रहे, क्योंकि इनकी शिक्षाएँ बहुत सिंपल वर्ड में होती थी, बहुत आसानी से ये बयां कर देते थे। और इन्हीं की रचनाओं को इतना प्रभावित हुए, गुरु नानक की गुरु ग्रंथ साहिब में भी इनकी शिक्षाओं का वर्णन है। फिर निजामुद्दीन औलिया जी आए, जो कि बाबा फरीद के क्या थे? शिष्य यानी चेले। और चेले को हमने क्या बोला था, याद है?
मुरीद। तो निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही की उपाधि दी गई, मतलब जो अल्लाह के प्रिय होते हैं हम उसे इस्लाम में महबूब इलाही कहते हैं। जो अल्लाह के दूत होते हैं, जो अल्लाह के प्रिय होते हैं, जो अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद होते हैं, उसे महबूब इलाही कहा जाता। निजामुद्दीन औलिया को वो पद मिला था। उसके बाद शेख सलीम चिश्ती आए, अकबर के समकालीन थे। इसी के नाम पे अकबर ने अपने बेटे जहांगीर का नाम क्या रखा था? सलीम रखा था। और ये सभी सूफी संत बहुत आध्यात्मिक, मतलब हिंदी में हिंदू धर्म में अध्यात्म बोलो, इस्लाम धर्म में जो क्या कहते हैं उसको, अल्लाह के जो क्या कहते हैं जो बातें होती हैं, उनके जो शिक्षाएं होती हैं, उनका संकलन किया और इन्हीं को सूफी शिक्षा बोलते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुछ और प्रमुख सिलसिले की। दोस्तों, इससे पहले कि हम कुछ और बोले, एक दो पॉइंट है। जैसे कि आपसे हम अमीर खुसरो जब पढ़ाए थे तो वहाँ पर हम अमीर खुसरो, उनके गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया, अमीर हसन, ये दोनों, और ये शेख सलीम चिश्ती, ये तीनों निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ये तीनों निजामुद्दीन औलिया से प्रभावित थे और इन्होंने अपनी शिक्षाएं निजामुद्दीन औलिया से ली थी। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम कुछ और प्रमुख सिलसिले की बात करें तो भारत में अगर किसी सूफी सिलसिले ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया तो वो चिश्ती था। उसका प्रभुत्व बहुत ज़्यादा दूरों तक था। उसमें हमने बोला कि निजामुद्दीन औलिया तो 7 सल्तनत के राजाओं तक का, मतलब दिल्ली सल्तनत में 7 राजाओं तक क्या कहते हैं निजामुद्दीन औलिया ने उनके दरबार में रहे हैं। और उसके बाद अमीर खुसरो ने भी 6 से 7 दरबारों तक रहे हैं। उसके बाद आया सुहावर्दी सिलसिला। सुहावर्दी सिलसिले की शुरुआत भारत में सिहावर्दी उमर सुहावर्दी ने की थी और इसको बढ़ाया शेख बदरुद्दीन जकारिया। इतने बाद चिश्ती के बाद ये जो जितने पॉइंट है ना, इतने सारे पॉइंट एग्जाम में केवल 2 पॉइंट आते हैं जो बार बार, और वो पॉइंट पहला ये है और दूसरा ये है। हम बिहार एग्जाम की बात कर रहे हैं। तो फिरदौसी एक सिलसिले, सुहावर्दी सिलसिले का एक भाग था जो कि बिहार में फेमस था। फिरदौसी सुहावर्दी सिलसिले का ही एक भाग था जो बिहार में प्रचलित था। और ये शेख बदरुद्दीन जकारिया जो बाद में सुहावर्दी सिलसिले को आगे बढ़ाया, इसके शिक्षाओं को बिहार में प्रचार प्रसार किया। इसीलिए जो बिहार बीएड और बिहार पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, केवल ये 2 पॉइंट, एक सतारी सिलसिला, एक फिरदौसी सिलसिला, इन्हें याद रखेंगे। बाकी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कादरिया सिलसिला अब्दुल कादिर जिलानी, मोहम्मद गौस, ये 2 इसमें थे। और नक्शबंदी में शेख अहमद फारूकी, ये कुरान हदीस और शरीयत की शिक्षा देते थे। तो दोस्तों, जितने भी सूफी संत हैं, जितने भी भक्ति आंदोलन है, इन लोगों का प्रमुख काम था ईश्वर की बातों को, अल्लाह की बातों को, कुरान की शिक्षाओं को, गीता की शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाना, उनके बातों को, उनका अनुसरण करवाना और धार्मिक चेतना का उत्थान करना। तो अगले वीडियो में दोस्तों हम आपको भक्ति आंदोलन पढ़ाएंगे, फिर शुरू करेंगे मुगल वंश। धन्यवाद दोस्तों।